दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। डिग्री के चक्कर में ऐसा लग रहा है पनौती चाचा की और भयंकर पनौतियां लगने वाली है। 2 दिन पहले एक न्यूज सामने निकल कर आई थी जहां पर पता चला था कि अरविंद केजरीवाल ने डिग्रीज मांगी और गुजरात हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया कि भाई हम डिग्री नहीं दिखाएंगे, नरेंद्र मोदी के कागज नहीं दिखाएंगे किसी भी तरीके से। ये ऑर्डर सामने आया। ऑर्डर का हम लोग पूरी तरीके से मान करते हैं। 25,000 रुपए का जुर्माना भी ठोका गया। लेकिन उसके बाद से नरेंद्र मोदी की जो डिग्रीज हैं वो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रही है। और ये कोई फर्जी डिग्री नहीं है, हमारी मनगढ़ंत बनाई हुई डिग्री नहीं है। वो डिग्रीज हैं जो कुछ समय पहले अमित शाह ने खुद शेयर करी थी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। इनफैक्ट इनके अपने आईटी सेल के जो मेंबर्स हैं इस टाइम पर वो इस डिग्री को पोस्ट करने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले आपको दिखाता हूं कि कहां से ये डिग्री सामने निकल कर आ रही है। डॉक्टर ऋचा राजपूत, ये कौन है? ये बीजेपी यूपी में युवा मोर्चा की सोशल मीडिया हेड है, यानी कि अपने आप में एक बड़ी पोजीशन है। उन्होंने 2 डिग्री शेयर करी और लिखा, डियर चमचों, ये रही मोदी जी की बी और एमए की डिग्री। कोई राजमाता की डिग्री पोस्ट कर सकता है। अब ये 2 डिग्री इन्होंने पोस्ट कर दी, लेकिन पनौती चाचा की पूरी तरीके से उसके बाद पनौतियां लगा दी। कैसे? बीए की डिग्री के बारे में ज्यादा बात नहीं हो रही, लेकिन एमए की डिग्री का यहां पर पूरा डायसेक्शन हो चुका है। एमए की डिग्री को लेकर के लोगों ने बड़े बड़े खुलासे करे हैं। 4 चीजें सामने निकल कर आई हैं। सबसे पहली चीज यहां पर मैं शुरुआत से पढ़ना शुरू करता हूं और पहली दूसरी लाइन से ही यहां पर झोल जो है साफ साफ नजर आ रहा है। भाई नरेंद्र मोदी है, वहां झोल ना हो, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? मी द चांसलर, वाइस चांसलर एंड मेंबर्स ऑफ द कोर्ट ऑफ द गुजरात यूनिवर्सिटी। जरा ध्यान से देखिए, ये यूनिवर्सिटी नहीं यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है। क्या कोई भी यूनिवर्सिटी अपने आप को यूनिवर्सिटी लिखेगी? भाई इतना बेहुदी भरा काम तो एमिटी यूनिवर्सिटी वाले भी नहीं करते होंगे, जो वैसे ही 4 चीजों के लिए बदनाम है। आगे बढ़ना चाहता हूं थोड़ा सा कि आगे चौथी लाइन में जब आप बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी का यहां पर नाम लिखा हुआ है, लेकिन नरेंद्र मोदी के नाम में भी एक और बहुत बड़ा जोल है। भाई इसको भी देख लीजिए अपनी स्क्रीन के ऊपर, नरेंद्र दामोदर दास मोदी लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन यहां पर दामोदर दास की स्पेलिंग गलत है। जी हां, DAMODERDAS, लेकिन DER की जगह DAR लिखते हैं नरेंद्र मोदी। अगर आपको इस बात पे यकीन ना हो तो नरेंद्र मोदी की अपनी वेबसाइट पे मैं आपको दिखा देना चाहता हूं। यहां पर पहली लाइन में लिखा हुआ है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और दामोदर दास की स्पेलिंग आप यहां पर देख लो। भाई दामोदर दास की स्पेलिंग ही यहां पर चेंज कर दी। किसने किया है ये आखिरकार? घटिया फोटोशॉप। आगे बढ़ना चाहता हूं और बात करना चाहता हूं यहां पर एक और चीज के बारे में जहां लिखा गया एंटायर पॉलिटिकल साइंस। तो भाई यहां पर लोग ये भी कह रहे हैं कि ये एंटायर पॉलिटिकल साइंस आखिरकार कौन सा सब्जेक्ट है? पॉलिटिकल साइंस तो सुना था आज तक, लेकिन एंटायर कहां से निकल करके आ चुकी है? इसके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा फर्जीपना है यहां पर। लेकिन सबसे बड़ा फर्जीपना क्या है वो मैं अब आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये डिग्री के बीच में जहां पर लिखा हुआ है मास्टर ऑफ आर्ट्स, इसकी सच्चाइयां आपको बता देता हूं क्या है। ये जो फॉन्ट है इसका नाम है मैरिज फॉन्ट। जी हाँ, मैरिज फॉन्ट है ये, और ये फॉन्ट का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको दिखाना चाहता हूं, इसकी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आपको दिखाना चाहता हूं। इस फॉन्ट का नाम है मैरिज और ये क्रिएट किया गया था 16/3/1992 को। कि जो फॉन्ट 1992 में बना है उसी फॉन्ट को नरेंद्र मोदी के 1983 के सर्टिफिकेट में देखा जा सकता है, वो भी सबसे बड़ा मेन सामने। सबको देख के तो लग रहा है कि ये जो फर्जी थोड़े दिन पहले वेब सीरीज आई थी ना अमेजॉन प्राइम के ऊपर, वो बहुत अच्छे तरीके से बना रखी थी। उसमें कम से कम शाहिद कपूर जो नोट बनाता है नकली वाले, वो परफेक्ट नोट तो बनाता है। यहां पर तो चचा बतौले ने ऐसी फोटोशॉप करी है कि बच्चा भी इसको पकड़ ले 2 सेकंड के अंदर। अब इस डिग्री के फेकनेस के सामने आने के बाद फिर से बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिरकार नरेंद्र मोदी की एजुकेशन है क्या? जो सवाल बार बार अरविंद केजरीवाल प्रेस करके उठा रहे हैं या फिर उनकी पार्टी के लोग उठा रहे हैं, कांग्रेस के लोग उठा रहे हैं, इस सवाल के ऊपर एक वैलिडेशन, एक मोहर यहां पर लग जाती है इस फर्जी पने के बाद। अब इन सब चीजों को अगर ध्यान से देखो तो डेफिनेटली लगता है कि नरेंद्र मोदी ने ज्यादा पढ़ाई नहीं करी है, लेकिन नरेंद्र मोदी को संडे और सैटरडे को स्कूल के बच्चों को यूनिफॉर्म में बुलाना बहुत ज्यादा पसंद है। कहां पर? आपको दिखा देना चाहता हूं। चचा जो हैं ये अभी रिसेंटली भोपाल पहुंचे सैटरडे को, और इन्होंने वहां पर जाके वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करने का काम किया। ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी है। आने वाले 1-2 दिन में कोई ना कोई पनौती की खबर यहां पर निकल कर आ जाएगी। लेकिन इसी पूरे इनॉग्रेशन इवेंट के अंदर देख सकते हैं आप लोग नरेंद्र मोदी बच्चों के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं ट्रेन के अंदर। कल नरेंद्र मोदी ने इसी भोपाल की धरती पर और इसी कार्यक्रम में अपना एक रिस्पॉन्स भी दिया है विपक्ष के लोगों को, जहां पर उन्होंने ये कहा है कि जो डिग्री वाला पूरा मैटर चल रहा है ये नरेंद्र मोदी को
बदनाम करने की साजिश है। भाई यहाँ पर आपकी पार्टी के लोग तो यहाँ पर देश की जनता से उनका बर्थ सर्टिफिकेट मांगते घूम रहे हैं, आपसे एक डिग्री मांग ली गई तो इतनी ज्यादा परेशानी हो गई। जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा है। विकास के लिए हो रहे इन प्रयासों के बीच आप सभी देशवासियों को एक और बात की ओर भी ध्यान खिंचवाना चाहता हूं। हमारे देश में कुछ लोग हैं जो 2014 के बाद से ही ये ठान कर बैठे हैं और पब्लिकली बोले भी हैं और उन्होंने अपना संकल्प घोषित किया है। क्या किया है? उन्होंने अपना संकल्प घोषित किया है, हम मोदी की छवि को धूमिल करके रहेंगे। के लिए इन लोगों ने भांति भांति के लोगों को सुपारी दे रखी है और खुद भी मोर्चा संभाले हुए हैं। इन लोगों का साथ देने के लिए कुछ लोग देश के भीतर है और कुछ देश के बाहर भी बैठकर अपना काम कर रहे हैं। तो थी पनौती चचा की कुछ ऐसी खबरें जो कि हमारे देश में हो रही है, लेकिन अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इंटरनेशनल पनौतियां आखिरकार कैसे लग रही हैं चचा की जिंदगी में। EU says it is closely following case against राहुल गांधी and his dismissal from parliament। पहले अमेरिका ने यही स्टेटमेंट दिया, उसके बाद जर्मनी ने सेम स्टेटमेंट दिया और अब पता चल रहा है कि यूरोपियन यूनियन पूरा ये कह रहा है यहां पर कि वो राहुल गांधी के केस को क्लोजली वॉच कर रहा है और पनौती चाचा की और पनौतियां लग चुकी हैं। जहां पर राहुल गांधी के केस को सब लोग मिलकर के क्लोजली वॉच कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी जो है वो हायर कोर्ट्स में नहीं जा रहे हैं और ये नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी के लिए सबसे ज्यादा चिंता का विषय बन चुका है। मोदी जी ने सोचा था कि ये लोग और हायर कोर्ट्स में तुरंत पहुंच जाएंगे और अपने डिसमिसल को यहां पर ये लोग रिवर्स करा लेंगे, लेकिन हो ये रहा है कि राहुल गांधी हायर कोर्ट्स में ना जाकर इस टाइम पर जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता के सामने बार बार इस मैटर को उठा रहे हैं, जनता के सामने नरेंद्र मोदी को बार बार एक्सपोज कर रहे हैं। ना यहां पर इंटरनेशनल पनौतियां खत्म नहीं होती। इसी के साथ आपको अगली इंटरनेशनल पनौती की खबर भी दिखा देना चाहता हूं। द न्यूयॉर्कर जो कि एक बड़ी मैगजीन है, उसने एक आर्टिकल, एक लेख लिख के छापा है जिसका शीर्षक है हैज मोदी पुश्ड इंडियन डेमोक्रेसी पास्ट इट्स ब्रेकिंग पॉइंट क्वेश्चन मार्क with the media and judiciary already under attack, the prime minister's main opponent was just banned from the parliament। के पहले पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार सुन लीजिए। द रिसर्चर क्रिस्टोफ जेफ्रेलो सेज दैट द रीसेंट कन्विक्शन ऑफ नरेंद्र मोदीज प्राइमरी चैलेंजर मीन्स that we are in an authoritarian regime where the man in charge is supposed to rule forever। यानी कि यूरोपियन यूनियन से लेकर इंटरनेशनल मीडिया सारे मिलकर के पनौती चचा की और भयंकर तरीके से पनौतियां लगाने का काम कर रहे हैं। नहीं भाई, और बनो यहां पर सस्ते चाणक्य और करो राहुल गांधी जैसे लोगों को डिसमिस। जिस तरीके से पूरा सिनेरियो यहां पर पूरा सिस्टम काम कर रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि यहां पर भी इजराइल जैसे पूरे सर्कमस्टांसेस देखने को मिल सकते हैं आने वाले टाइम में। इजराइल में इस टाइम पर क्या हो रहा है ये भी आपको एक बार दिखा देना चाहता हूं। आपको कई वीडियोस में मैं बता चुका हूं कि नेतन्याहू के अगेंस्ट भयंकर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, क्योंकि नेतन्याहू यहां पर जुडिशियल रिफॉर्म्स ला करके और डेमोक्रेसी को खत्म करने का काम कर रहा था। अब हुआ क्या है रिसेंटली कि नेतन्याहू ने इन सारे रिफॉर्म्स को एक तरीके से पोस्टपोन कर दिया, लेकिन वहां की जनता इस टाइम पर नेतन्याहू की रियल इंटेंशंस को समझ चुकी है और वो प्रोटेस्ट को रोकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं। डिस्पाइट नेतन्याहू's postponement of judicial changes, Israel continues their massive protest for 13th week। कि 13 हफ्ते से एक भयंकर प्रोटेस्ट चल रहा है और यहां पर आपको फोटो में नजर आ ही रहा होगा कि कितने मेजर लेवल का ये प्रोटेस्ट। यही होता है एग्जैक्टली जब कोई भी रूलर एक तानाशाह बन जाता है, डेमोक्रेसी को खत्म करने पर उतारू हो जाता है। रियली होप कि इंडिया में ऐसा कुछ भी ना और पहले ही पनौती चाचा और उनकी सरकार को थोड़ी सी अकल आ जाए, उनकी जो अंतर आत्माएं थोड़ी सी जाग जाए, क्योंकि ऐसे में जनता डेफिनेटली रूलर की पनौतियां तो लगा ही देती है, लेकिन यार देश का काफी फ्रंट्स के ऊपर एक बड़ा नुकसान हो जाता है जो मैं कतई भी नहीं चाहता और आप लोग भी डेफिनेटली नहीं चाहते हो। अब आपका क्या रिएक्शन इन सारी की सारी खबरों के ऊपर, खासकर से मोदी की फर्जी डिग्री के ऊपर? अगर अभी तक नीचे कमेंट सेक्शन में नहीं बताया है तो क्या सोच रहे हो, नीचे कमेंट कर डालो, अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो। साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक के बटन को दबा के, सब्सक्राइब के बटन को दबा के, बेल आइकन को जरूर दबाओ, जिससे कि अगली इसी तरीके की वीडियो, अगली इसी तरीके की अपडेट आप तक पहुंच पाए बिना किसी देरी के। मुलाकात होगी आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।